और जब इतनी सारी बातें हो रही थी फ्रांस के अंदर, पूरा का पूरा एक समाज उठ के खड़ा हो रहा था, फिलोसफर्स आ रहे थे, थिंकर्स आ रहे थे, उनकी बातें हो रही थी, तो ये बातें कहाँ हो रही थी? उनके पास यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे कोई हैंडल तो थे नहीं। तो लोग बाग कहाँ मिलते थे? सैलून में मिलते थे, कॉफी शॉप्स में मिलते थे, न्यूज़पेपर्स। ऐसे भी चाय की टपरी और कॉफी शॉप, ये बड़े इंपॉर्टेंट जगह होते हैं देश की सत्ता को चलाने में, देश की सत्ता को क्रिटिसाइज करने में। पब्लिक ओपिनियन जो एक बहुत बड़ा टूल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ये सारे ओपिनियन मिलते हैं ही हमें चाय की टपरियों पे और कॉफी हाउसेस में। अब देख लो, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं अभी, खासकर वहीं जाकर लोगों की राय जानते हैं, जहां पे शाम के वक्त लोग अमूमन इकट्ठा होते हैं। तो फ्रांस में क्या हो रहा था? फ्रांस में एक जो तब्दीली आ रही थी, इस तब्दीली को, मतलब रिवॉल्यूशन के जस्ट पहले, मतलब जिस दिन बस्टाइल को लूटा गया, जिस दिन पेरिस की सड़कों पे लोग बाग उतरे, उसके पहले इतनी सारी घटना हो रही थी। एपिसोड 1 में ही मैंने कहा था कि क्रांति ऐसा नहीं कि उठे और चलो आज क्रांति करते हैं। क्रांति का एक सीरीज है, वो एपिसोड दर एपिसोड है। उसमें एक सबसे बड़ा एपिसोड ये शामिल हो गया, टैक्स का होना, रिप्रेजेंटेटिव्स में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की काउंटिंग को नल एंड वॉइड करना, एक तरह से नल एंड वॉइड ही था। इसके बीच में लोग जागरूक हो रहे थे, हर तरह की क्राइसिस भी हो रही थी। तो इस जागरूकता को अब बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? ऑब्वियसली बातचीत, सलोन में, कॉफी हाउसेस में, यहाँ वहां। तो इस तरह से एक मकाम आया जहां पे बूम, रिवॉल्यूशन होता है। अब ये बूम होता है कैसे? फ्रांस में एक नियम था कि राजा अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकता, तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। बुला लिया मीटिंग उन्होंने तीनों स्टेट का। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने बैठे थे, थर्ड स्टेट के लोग पीछे खड़े थे। ये 300 थे, उनकी संख्या सिर्फ 600 थी, लेकिन उनके पास 40,000 लेटर्स थे, एक दो नहीं, 40,000, जिसमें सबके डिमांड्स को रखा गया था। तो फ्रांस की परंपरा के मुताबिक तीनों स्टेट को एक एक वोट डालने की बात कही गई थी, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग इस बार स्टेट के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था, वन मैन वन वोट, तभी ये वोटिंग जस्टिफाइड है, नहीं तो 300 लोग और उसके बाद 600 प्लस 40,000 जो चिट्ठी पत्री थी उनके पास, इसका कोई मायने नहीं रह जाता था। अगले एपिसोड में जानेंगे इसके बाद क्या हुआ।